हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 2 के चौथे एपिसोड को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है टुनाइट। लास्ट एपिसोड में इनोसुके को पता चलता है कि उजुई की वाइफ माकियो कई दिनों से अपने कमरे से नहीं निकली है, जिसका पता लगाने इनोसुके उसके कमरे में आता है और उसे वहां एक डीमन मिल जाता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। उधर अपर 6 किजुकी डाकी को जेनित्सु की सच्चाई पता लग जाती है, जो कि उसे किडनैप कर लेती है। अब हम देखते हैं कि तांजीरो के हाउस की जो ओइरान है कोइनात्सु, वो बहुत ही अच्छी है और अपनी छोटी असिस्टेंसेस के साथ काफी अच्छे से बात करती है। इधर जेनित्सु के हाउस के ओनर को पता चलता है कि ज़ेंको लापता हो गई है। अब ये ओनर जानता है कि ये डीमन का काम है, लेकिन डर के मारे वो ये बात किसी को नहीं बताता है और बोलता है कि ज़ेंको के बारे में अब से कोई बात नहीं करेगा। कुछ देर बाद इनोसुके और तांजीरो छत पर बैठे होते हैं, जहां इनोसुके उस डीमन के बारे में तांजीरो को बताता है, जो कि उसके घर में है। पर तांजीरो को उसकी बातें काफी अजीब लगती हैं। वो दोनों यहां उजुई और जेनित्सु का इंतजार करने लगते हैं। इतने में उजुई वहां आ जाता है और बताता है कि जेनित्सु अब नहीं आएगा। दोनों को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर उजुई बताता है पिछली रात से ही जेनित्सु गायब है। वो फिर कहता है कि मुझे तुम लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी रैंक अभी इसके लिए बहुत कम है। मैं अपनी वाइफ्स को बचाने में सब भूल गया था, तो मैं यही कहूंगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ ताकि तुम जिंदा रह सको। अगर यहाँ का डीमन अपर रैंक का हुआ तो तुम भी मारे जाओगे। जिस पर तांजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर उजुई वहां से चला जाता है। तांजीरो कहता है कि उजुई को हम पर भरोसा नहीं है क्योंकि हमारी रैंक अभी सबसे लो है। पर इनोसुके उन्हें बताता है कि उनके पिछले मिशंस के बाद उनकी रैंक बढ़ चुकी है। मिजुनोटो से बढ़कर अब वो तीनों कोनोई रैंक पर आ चुके हैं। जिसके बाद इनोसुके अपनी रैंक का नाम बोलता है और उसके हाथ पर उसकी रैंक दिखाई देने लगती है। तांजीरो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं और उसे ये पता ही नहीं था। और इनोसुके बताता है कि इसी से पता चलता है कि वो डीमन स्लेयर्स हैं। तांजीरो फिर इनोसुके से कहता है, हमें मिलकर ओगिमोटो हाउस की छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि इनोसुके को डीमन वहीं दिखा था। तो तांजीरो इनोसुके से रात में उसके आने का वेट करने को कहता है ताकि दोनों मिलकर उस डीमन को पकड़ लें। ये सुनकर इनोसुके को गुस्सा आ जाता है। वो क्यों तांजीरो का वेट करे और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देता है, जिससे ओगिमोटो हाउस की ओनर को बड़ा गुस्सा आता है। तांजीरो फिर बताता है कि डीमन उसके घर में होकर भी हम ढूंढ नहीं पाए और जेनित्सु भी अपने हाउस से लापता हो गया है, जिसका मतलब है कि उन तीनों हाउस में आने जाने का जरूर कोई खुफिया रास्ता है जिसमें ये डीमंस छुपे रहते हैं और रात में ही इंसानों के बीच निकलते हैं। यहाँ के लोग रात में भी जागते हैं, जो डीमन के लिए बहुत अच्छा है और एक प्रॉब्लम भी, क्योंकि फिर बिना किसी की नजर में आए इंसान मारना या उसे छुपाना मुश्किल का काम है। इसीलिए इन्हें लगता है कि जेनित्सु और उजुई की वाइफ्स अभी भी जिंदा हैं, इसीलिए हमें मिलकर उन्हें बचाना होगा। अब दोनों रात को मिलने का डिसाइड करते हैं। शाम को कोइनात्सु दोबारा अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और उन्हें डिनर करने के लिए बाहर भेज देती है। उनके जाते ही उसके पीछे तांजीरो अपने असली रूप में आ जाता है। वो कोइनात्सु को सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक लड़का है और यहाँ किसी मिशन पर आया है, जिस पर कोइनात्सु बताती है कि वो ये बात पहले से जानती है। उसे तांजीरो की आवाज सुनते ही ये बात पता चल गई थी, जिसे सुनकर तांजीरो का दिल काफी छोटा हो जाता है। कोइनात्सु फिर उससे पूछती है कि क्या वो सुमा के लिए सच में परेशान था, जिस पर तांजीरो बताता है कि वो सब सच था और वो सुमा और बाकी सभी गायब हुए लोगों को बचाकर वापस ले आएगा, इसीलिए आज रात वो यहाँ से जा रहा है। कोइनात्सु बताती है कि कल उसका भी यहाँ आखिरी दिन है, उसे भी कोई चाहने वाला मिल गया है जिसके साथ वो शादी करके चली जाएगी। जिस पर तांजीरो उसे खूब सारी विशेस देता है और चला जाता है। 2 मिनट बाद कोइनात्सु को अपने पीछे से दोबारा आवाज आती है, जिस पर उसे लगता है कि तांजीरो वापस आया है, पर वो पलट कर देखती है कि वहाँ डीमन डाकी खड़ी है। वो कहती है कि कल कोइनात्सु का आखिरी दिन है
तो उसे तो बाय बोलने आना ही था। अब रात हो जाती है और तांजीरो इनोसुके के पास जाने के लिए निकल जाता है, मगर बीच में ही उसे डीमन की स्मेल आ जाती है। तांजीरो उसका पीछा करने लग जाता है। दूसरी तरफ इनोसुके तांजीरो का इंतजार करते करते थक जाता है और फैसला करता है कि अब उसे खुद ही डीमन को पकड़ना पड़ेगा। वो खड़ा होता है और जंप करके अपने मुंह से छत तोड़कर उसमें लटक जाता है। वो कुछ आवाज लगाता है जिससे 2 बॉडी बिल्डर चूहे इनोसुके की तलवारें लेकर आते हैं और इनोसुके भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये बॉडी बिल्डर चूहे असल में उजुई के हैं, जो कि उसके बहुत काम आते हैं। इनोसुके जल्दी से कपड़े बदलता है और डीमन को पकड़ने के लिए भाग जाता है। जेनित्सु वाले हाउस में ओनर अपनी अभी अभी मरी वाइफ के खून से भरे कपड़ों को देखकर रो रहा होता है कि तभी अचानक उसके पीछे उजुई आता है और ओनर के गले पर चाकू रख देता है। उजुई फिर पूछता है कि वो ज़ेंको और हिनात्सुरु के बारे में क्या जानता है, मगर ओनर को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इस पर उजुई पूछता है, यहाँ जो लोग गायब हो रहे हैं और मेरी वाइफ को जिसने मारा है, तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ये जिसने भी किया है, मैं उसे मौत के घाट उतार कर तुम्हारा बदला लूंगा। ये सुन ओनर जवाब देता है, आखिरी बार मेरी वाइफ के साथ एक ओइरान 12B में थी और उसके आने के बाद ही ये सब हो रहा है। ओनर को फिर कोई आवाज नहीं आती और वो मुड़कर देखता है कि उजुई जा चुका था। उजुई फिर 12B में यानी डाकी के कमरे में आता है, पर कमरा खाली होता है। उजुई समझ जाता है कि डाकी शिकार पर गई है और उसके पीछे वो भी निकल जाता है। उजुई को पता होता है कि अगर हिनात्सुरु उसके पास है तो वो उजुई के लिए कोई सुराग जरूर छोड़ेगी। तांजीरो डीमन की स्मेल का पीछा करते करते कोइनात्सु के कमरे तक पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि डाकी ने कोइनात्सु को अपने रिबन्स में पकड़ रखा है, पर तांजीरो हैरान रह जाता है क्योंकि कोइनात्सु का सिर्फ सिर उसे दिख रहा होता है पर बॉडी नहीं, जबकि कोइनात्सु जिंदा है। डाकी तांजीरो को देखती है और कहती है कि तुम भी डीमन स्लेयर हो। तुम और कितने हो? 2 को तो मैं पहचान गई हूँ, एक तुम और एक वो येलो बाल वाला लड़का, पर तुम्हें देखकर एक बात तो जाहिर है कि तुम हाशिरा नहीं हो। तांजीरो डाकी की आंख में देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो एक अपर रैंक 6 किजुकी है। तांजीरो अपनी तलवार निकालकर डाकी से कोइनात्सु को छोड़ देने के लिए कहता है। ये सुनकर डाकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम जानते हो तुम मुझसे क्या कह रहे हो, और वो तेजी से अपने रिबन्स तांजीरो की तरफ लाती है, जिससे तांजीरो काफी दूर जाकर गिर जाता है। कुछ देर में उसे होश आता है और वो सोचता है कि उसके रिबन्स ही उसकी ताकत हैं, जो कि मायावी है और इंसानों को अपने अंदर समा लेते हैं। इसीलिए उन्हें कोई बड़ा खुफिया रास्ता नहीं मिला, क्योंकि डाकी को सिर्फ रिबन जितनी जगह चाहिए किसी को भी गायब करने के लिए। तांजीरो की बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बचती है, मगर वो जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है और अपने दिल को तसल्ली देता है कि वो ठीक है। डाकी देखती है कि तांजीरो अभी तक जिंदा है और बोलती है कि तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना मुझे लगा था। तुम्हारी आंखें भी बहुत अलग हैं, मैं इन्हें नोच डालूंगी। इतने में तांजीरो के कंधे से नेजुको के बॉक्स का एक स्ट्रैप टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि एक और वार लगने से बॉक्स पूरी तरह टूट जाएगा, तो वो बॉक्स उतार कर साइड में रख देता है। तांजीरो नेजुको को बॉक्स से बाहर आने से मना कर देता है और कहता है कि जब तक तुम्हें जान का खतरा ना हो यहाँ से हिलना मत नेजुको। फिर तांजीरो डाकी से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड इस्तेमाल करता है और डाकी भी उससे लड़ने आने लगती है। तांजीरो बहुत मुश्किलों से डाकी के रिबन से बच जाता है और उस रिबन को काट देता है जिसमें कोइनात्सु कैद है। डाकी तांजीरो की इतनी पावर देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो तांजीरो की तारीफ करती है कि उसने बड़ी चालाकी से कोइनात्सु के रिबन को उससे अलग कर दिया। तुम दिखने में गंदे हो पर तुमसे लड़ने में मजा आएगा, क्योंकि तुम वो चूहे हो जिसकी मौत आ चुकी है। वहीं तांजीरो सोचता है कि ये अपर रैंक 6 है, तो क्या वो अकेला बिना उजुई, इनोसुके और जेनित्सु के इससे लड़ पाएगा? क्या वो ये कर सकता है? पर अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो ये कर सकता है, क्योंकि अब उसे ये करना ही है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अब तांजीरो अकेला एक अपर रैंक डीमन को हरा पाएगा? उजुई को अपनी वाइफ्स मिलेंगी? ये सब हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।